हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित की पहले चैप्टर परिमेय संख्या के प्रश्नावली 1.1 के कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 जो है एनसीईआरटी का x बराबर 11/15 और दूसरा प्रश्न है x इक्वल टू -13/17 है और सत्यापित कीजिए कि माइनस इंटू ब्रैकेट में -x बराबर x, इसको हमें सत्यापित करना है इनकी सहायता से। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। फर्स्ट x बराबर 11/15, इसकी सहायता से हमें इसको सत्यापित करना है। तो यहीं से हम इसको हल करना शुरू करेंगे। x बराबर 11/15 हमने ले लिया है। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, दोनों पक्ष मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो -1 से हम x में भी गुणा कर देंगे और -1 से 11/15 में भी गुणा कर देंगे। x का चिन्ह प्लस है, 1 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस आएगा। 1 और x की गुणा होगी तो x आएगा, क्योंकि 1 से हमारे गुणनफल में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसी प्रकार से माइनस और माइनस, 1 का चिन्ह माइनस है और 11/15 का चिन्ह प्लस है, तो प्लस और माइनस चिन्ह की गुणा करेंगे माइनस आएगा। 1 से 11/15 में गुणा करेंगे तो 11/15 आ जाएगा। अब इसमें पुनः हम दोनों पक्षों में -1 से फिर से गुणा कर देंगे। पुनः दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, फिर से हम दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर देंगे। तो -1 गुणा -x, और यहाँ भी हम कर देंगे -1 से गुणा -x गुणा -11/15। अब देखिए ये माइनस का चिन्ह है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस की गुणा हो जाती है हमारी प्लस x। 1 से गुणा कर देते हैं माइनस, क्योंकि हमें वो सत्यापित करना है तो 1 से गुणा कर देते हैं। तो माइनस ब्रैकेट के बाहर रहने देते हैं माइनस को, 1 और x की गुणा होगी तो -x ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, 1 और 11/15 की गुणा हो जाएगी तो 11/15, यहाँ गुणा कर देते हैं, यहाँ हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, 11/15 को हमने क्या लिया था, ये x था, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू -x बराबर प्लस 11/15। 11/15 के स्थान पे हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो ये माइनस इंटू ब्रैकेट में -x बराबर x आ गया, यही हमें सत्यापित करना था। ठीक इसी प्रकार से जो इसका दूसरा पार्ट है x बराबर -13/17, उसको भी आप लोग से इसी प्रकार से हल करने का प्रयास करेंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, उसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में हल कर दिया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखिए। हमें इस यहाँ पे जो हमने इसके प्रॉपर्टीज यूज की है परिमेय संख्या के जो गुण लगे हैं उन गुणों का नाम लिखना है। तो देखिए पहले जरा ध्यान से देखते हैं। -4/5 पहला वाला सवाल है, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5। तो यहाँ पे हम ध्यान दें, -4/5 गुणा 1 है, फिर उसके बाद अगले वाले में उसने बराबर करके लिखा है 1 गुणा -4/5। तो यहाँ पे इसका क्या बदल जा रहा है, क्रम बदल जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम विनिमयता का नियम यहाँ पे लग जा रहा है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, उसके बाद इसमें साथ ही साथ एक चीज और है कि 1 से गुणा हो रही है। तो 1 से गुणा होने पर 1 का मतलब है गुणात्मक, तत्समक से भी इसमें गुणा हो रही है, तो इसमें 2 गुण लग रहे हैं। तो पहला गुण हमारा क्या है, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, यानी कि क्रम विनिमय हो जा रहा है, क्रम चेंज हो जा रहा है, तथा गुणात्मक तत्समक से भी इसमें गुणा हो रही है, तथा गुणात्मक तत्समक यानी कि 1, तो इसमें गुणात्मक तत्समक से भी गुणा हो रही है और क्रम विनिमयता का नियम भी इसमें लग रहा है, यानी ये 2 गुण इसमें प्रयोग हो रहे हैं। आइए अब दूसरे वाले को देखते हैं। यह है -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो यहाँ पर भी देखिए, पहले हमारा -13/17 था, फिर गुणा -2/7 था। दूसरे वाले में क्या हो गया है, -2/7 गुणा -13/7। तो इनका क्या हो गया, क्रम बदल गया है। तो यहाँ पर भी कौन सा गुण लग रहा है, क्रम विनिमयता का यहाँ पे गुण लग रहा है। ठीक है, गुणात्मक तत्समक नहीं लग रहा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे
-19/29 तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, गुणा 29/-19, ये दोनों बदल गए हैं, व्युत्क्रम हो गया है यहाँ पे, और उत्तर हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इनकी गुणात्मक तत्समक हमको प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम से इसमें गुणा की गई है। -19/29 को इसके गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि 29/-19 से गुणा की गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम से इस पे क्या की गई है, गुणा की गई। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं एनसीईआरटी के। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। हमें 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो अब हम सबसे पहले -7/16 का व्युत्क्रम ज्ञात कर लेते हैं। तो व्युत्क्रम जो होता है इसको पलट करके आता है, एक व्युत्क्रम और गुणात्मक तत्समक एक ही चीज होती हैं। तो इसको हम कर देते हैं -16/7। तो हमने -7/16 का व्युत्क्रम ले लिया। अब -16/7 से हमें क्या करना है, 6/13 को गुणा कर देना है। तो 6/13 गुणा -16/7, अब इन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है। 6/13 का चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस और माइनस चिन्ह की पहले गुणा कर लेते हैं, माइनस आ जाएगा। 6 से 16 को गुणा कर देंगे और 7 से 13 को गुणा कर देंगे, तो 16 96 हो जाता है, बट्टे 63 91, ये 91 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट में गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी कि इसको हम किस गुण के आधार पर इस रूप में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ इसको, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को हम किस रूप में लिख रहे हैं, 1/3 गुणा 6 को ब्रैकेट में गुणा 4/3। चलिए मैं संकेत से भी आपको याद दिला दूं, a गुणा b गुणा c, पहले b और c को गुणा करा, फिर या a गुणा b गुणा c। तो ये हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा साहचर्य नियम जिसको हम कहते हैं, साहचर्यता का गुण यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं लिखना है हमें, साहचर्य या साहचर्यता के नियम से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साहचर्यता का नियम, जिसको हम साहचर्य नियम भी बोलते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूँ साहचर्य नियम या साहचर्यता का गुण। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी सहायता से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारा 8 और 9 एक जैसे क्वेश्चन है, दोनों को ही मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। पहला क्वेश्चन है, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें इसका उत्तर देना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो -1 सही 1/8 को हम इस तरह से लिख देते हैं, -1 सही 1/8 में माइनस चिन्ह को बाहर लिख देते हैं। और इस ये तो आपकी एक प्रकार से कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न है, तो इसको हम विषम भिन्न में परिवर्तित कर देते हैं। -1 8 सॉरी इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, 8 प्लस 1/8, तो ये हमारा हो जाएगा -9/8 आ गया। अच्छा -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -8/9 का -8/9। ठीक है स्टूडेंट, देखिए -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 आएगा, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ पर हमारे उत्तर में क्या हो गया है, चिन्ह बदल गया है, इसलिए हम उत्तर लिखेंगे अतः 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, केवल हर अंश बदल जाते हैं, यानी कि हम उसका व्युत्क्रम ले लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम में। चिन्ह किस में बदलता है, योज्य प्रतिलोम में बदलता है। तो इसने यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम बदला पूछा था, लेकिन इसने 8/9 लिखा है, लेकिन हमारा गुणात्मक प्रतिलोम क्या रहा है, -8/9। ठीक इसी प्रकार से यह प्रश्न भी है। चलिए इसको भी हम हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं।
जैसे 3 सही 1/3 है, इसको पहले हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित, 3 तिया 9, 3 3 की गुणा 9 प्लस 1/3 यानी कि 10/3 हो जाएगा। हम 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ले लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से का गुणात्मक प्रतिलोम क्या जाएगा, 3/10, 10 से 3 को भाग कर लेते हैं तो ये आएगा हमारा 0.3। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या है कि 0.3 जो है 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है, इसलिए 0.3 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। ये इसका उत्तर हो जाएगा फाइनल। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। 10 और 11 इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। अगर हम पहली ऐसी परिमेय संख्या देखें जैसे शून्य है, तो शून्य का व्युत्क्रम अगर हम निकालें क्या आएगा, 1/0, और इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो शून्य का व्युत्क्रम 1/0 होता है, परंतु इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका उत्तर हो गया हमारा शून्य। शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, क्योंकि 1/0 का की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगली है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। अब जैसे ऐसी एक परिमेय संख्या जैसे 1, अगर हम 1 का व्युत्क्रम लेंगे, 1 का व्युत्क्रम 1/1 आएगा और ये सिंपली 1 ही होता है। इसी प्रकार से -1 की बात करेंगे, का व्युत्क्रम, तो ये आएगा 1/-1, माइनस से प्लस, ऊपर वाला प्लस है तो भाग करेंगे माइनस, 1 से 1 में भागा क्या माइनस, तो -1 आ गया। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, तो इसका उत्तर मैं यहाँ पे उत्तर लिख देता हूँ। उत्तर इसका 1 और -1 है। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका अगर हम ऋणात्मक लेंगे तो वही परिमेय संख्या आ जाएगी, तो शून्य, क्योंकि शून्य का कोई भी चिन्ह नहीं होता। शून्य का अगर हम ऋणात्मक लेंगे तो -0 यानी कि शून्य ही रहेगा, क्योंकि शून्य में प्लस चिन्ह भी नहीं होता और माइनस चिन्ह भी नहीं होता। तो ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वह कौन सी हो जाएगी, पुनः इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, अब हम प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, शून्य का व्युत्क्रम है। शून्य का व्युत्क्रम कितना होता है, अभी हम कर चुके हैं इसको। शून्य का व्युत्क्रम कोई नहीं होता, तो इसमें नहीं आ जाएगा, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। संख्याएं ये और दूसरी संख्या स्वयं की व्युत्क्रम है। दो ऐसी संख्याएं जो स्वयं ही अपने एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अभी हमने करी थी एक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। एक का व्युत्क्रम भी एक ही होता है, यानी कि एक को हम 1/1 लिख सकते हैं। दूसरी क्या थी, -1। अच्छा, -5 का व्युत्क्रम क्या होता है, -1/-5 लिखो, या इसको हम इस तरह से भी -1/5 भी लिख सकते हैं। 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम x हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, हम संवृत नियम में इसको पढ़ चुके हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो होगा वो धनात्मक ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। तो यह इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।